अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब। बेटा आज का जो टॉपिक है यानी कि लेक्चर नंबर जो है पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 14 है और जो एक्सरसाइज हमने बेटा आज करनी है 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.4 है। उसका लास्ट टाइम बेटा पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हमारा रहता था, उसको ज़रा हमने आज कवर आउट करना है। ज़रा देखें, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है हमारे पास फॉर द मैट्रिसेस ए बी सी, यानी कि हमारे पास तीन मैट्रिक्स दिए हुए हैं हमें। ठीक है, अब ये तीन मैट्रिसेस में बेटा आपके पास दो पार्ट है। ठीक है, इन दोनों पार्ट में से मैं कोशिश करूंगा कि आप एक मैं करवाऊं आपको और एक आप खुद करें। ठीक है, जरा देखें आप हमारे पास जो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में वैल्यूज गिवन है ए की। ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें भाई -1 2 3 0। उसके बाद बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 -3 2 -5 एंड देन लास्ट हमारे पास सी है। सी क्या दिया हुआ भाई -2 3 6 और माइनस का 9। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा इसका मैं पार्ट नंबर 2 सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आप पार्ट नंबर 1 ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। यहाँ पे पार्ट 2 लिखा हुआ है बी सी का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है सी के ट्रांसपोज इंटू बी के ट्रांसपोज के। अब इसको आपने किस तरह से हल करना जरा देखें यहाँ पे। बेटा सबसे पहले तो हमारे पास ये दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, बी सी का होल ट्रांसपोज। हमेशा याद रखिएगा जो ब्रैकेट के अंदर होती है उसको पहले आपने हल करना है। ठीक है, तो हमारे पास बेटा बी से सी अंदर आपस में क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट हो रहे हैं। अब इन दोनों आपस में जो मैट्रिसेस आपस में ज़रब हो रहे हैं, प्रोडक्ट हो रहे हैं, इनको किस तरह से करवाया जाता है वो आप जानते हो। नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। बी की जगह बी का मैट्रिक्स लिखें, इधर 2 है और -5 हो गया। देन हमारे पास सी मैट्रिक्स है, हमारे पास सी मैट्रिक्स -2 3 6 और माइनस का 9। अब इन दोनों को आप बेटा क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करवाओ। अब मल्टीप्लाई किस तरह से करवाया जाता है बेटा, याद रखिएगा पहले मैट्रिक्स की रो को आगे वाले मैट्रिक्स के कॉलम से आप क्या करवाते हो, मल्टीप्लाई। बस शर्त यह है कि पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे से। जरा देखें यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा -2 से, बीच में प्लस का निशान, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से। जब एक रो एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो याद रखना बीच में कौन सा निशान आएगा, प्लस का। अब यहाँ पे गैप है, फासला है, तो आप यहाँ पे भी क्या दोगे, फासला दोगे। अब यही रो नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से। 1 मल्टीप्लाई होगा 6 से, प्लस का निशान, और 2 मल्टीप्लाई होगा -9 से। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बेटा हमने एक रो को दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करवा लिया। अब नीचे हमारे पास दूसरी रो है, वो भी क्या होगी, दोनों कॉलमों से जाके क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। किस तरह से होगी, पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा और दूसरा दूसरे से। यानी कि -3 मल्टीप्लाई होगा -2 से, पहला पहले से हो गया। अब ये दूसरा जो -5 है मल्टीप्लाई होगा किससे, +3 से। ठीक है, अब यही रो नेक्स्ट कॉलम से होगा बेटा, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से। -3 मल्टीप्लाई होगा 6 से, बीच में कौन सा निशान, प्लस का, और -5 मल्टीप्लाई होगा -9 से। ठीक है, अब यहाँ मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाई क्योंकि दो डिफरेंट साइन थे, ताकि हम यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करवाएं तो साइन को क्या कर सके, चेंज कर सके। जरा देखें यहाँ पे बेटा 1 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएं, -2 आता है, 2 3 6। ठीक हो गया, 1 को 6 से करो 6 आता है, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई में 2 9 18। उसके बाद माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या होता है, +3 2 6, प्लस माइनस माइनस 3 5 3 15। ओके, अब 3 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 18 होते हैं। ठीक है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या होता है, प्लस 5 9 45। अब इसको जरा सोल्व कर लेते हैं हम। तो बेटा 6 में से 2 निकाले 4 आते हैं, 18 में से 6 निकाले तो हमारे पास कितना आता है, 4 और 8, आई थिंक 4 और 8 12 माइनस का, और 15 में से 6 निकालें तो 4 और 5 माइनस का 9। ठीक है, 45 में से 18 निकालें तो 45 में से 18 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है भाई, 2 5 7 1 3 2 27 आता है। ठीक है, प्लस का 27। ये हमारे पास क्या आ गया, बी से सी। बी से सी जो हमने आपस में इनको क्या करवाया था, प्रोडक्ट करवाया था। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बेटा फर्दर देख लें आगे जो चीज़ है हमारे पास। अब इसी का आपने जो बी से सी प्रोडक्ट करवाया, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज लेना है भैया आपने। ट्रांसपोज किस तरह से लिया जाता है, आप क्या करोगे बेटा, रोज को क्या कर दोगे,
कॉलम में लिख दोगे। किस तरह से, जरा देखें यहाँ बेटा, ये जो रो है इसको आप क्या कर दो, कॉलम में लिख दो, या फिर जो कॉलम है उसको रो में लिख दो। आपके पास दोनों ऑप्शन है, उनमें से कोई एक करिएगा। मैं तो रोज को कॉलम में लिख रहा हूँ, यानी कि कतार जो है उसको कॉलम में, यानी कि 4 माइनस का 12, और यहाँ पे ये भी रो को कॉलम में -9 और 27 हो गया। ओके, अब यहाँ पे बेटा हमने लेफ्ट हैंड साइड तो फाइंड आउट कर ली। अब हमारी राइट हैंड साइड जरा देखें, राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है। अब बेटा राइट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है सी का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। अब यहाँ पे आपने बेटा सी का ट्रांसपोज भी लेना है और बी का ट्रांसपोज भी लेना है। अब किस तरह से लेना है, आप क्या करो, सबसे पहले बेटा इनके ट्रांसपोज ले लो। सी का ट्रांसपोज, ये सी की वैल्यू नजर आ रही है, इसका ट्रांसपोज लो, रो को कॉलम में लिख दो, ठीक है, इसको भी रो को कॉलम में लिख दो। ये हो गया सी का ट्रांसपोज। आगे आप ले लो बी का ट्रांसपोज, इस बी की जो रो है उनको भी कॉलम में लिख दो, 1 2 -3 और -5। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों के ट्रांसपोज ले लिया। अब इनको आपस में प्रोडक्ट में करवाने लगा हूँ, जरा देखें। हम प्रोडक्ट हम बार बार जानते हैं कि पहली रो को दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करवाया जाता है, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, और बीच में कौन सा निशान, प्लस का, जब एक रो एक कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही हो। माइनस का 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस का निशान 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, ठीक है। फिर यही -2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ गैप दो, यहाँ पे भी गैप, सॉरी यहाँ गैप है, यहाँ गैप दो, -2 को -3 से मल्टीप्लाई करवाओ, बीच में प्लस का निशान, 3 मल्टीप्लाई होगा -5 से, ठीक हो गया। अब यहाँ पे बेटा एक रो दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई होगी, अब दूसरी रो की बारी, वो भी क्या होगी, दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई होगी, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से। 6 मल्टीप्लाई 1 से होगा, प्लस का निशान, फिर -9 मल्टीप्लाई होगा 2 से, ठीक हो गया। अब यही रो नेक्स्ट कॉलम से, पहला पहले से, 6 मल्टीप्लाई होगा -3 से, प्लस का निशान, और -9 मल्टीप्लाई होगा -5 से, करवा दिया मल्टीप्लाई। अब इसको जरा सोल्व करते हैं, -2 1 द -2, 3 2 द 6, माइनस माइनस प्लस है, 2 3 द 6, प्लस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई माइनस होता है, 3 5 द 15, ठीक हो गया। 6 कम 6, प्लस माइनस माइनस 9 2 18, 6 को 3 से करो माइनस का 18, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 9 5 द, यानी कि 9 5 द कितना होता है, 45। ओके, लास्ट में 6 में से -2 निकालने तो भाई कितना आता है हमारे पास, 4 आता है। 18 में से अगर मैं 6 निकालता हूँ तो हमारे पास -12 आता है। उसके बाद 6 में से -15 निकालते तो -9 आता है, और 45 में से 18 तो 27। और ये हमने बेटा सी का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, ये हमने राइट हैंड साइड निकाल ली। अब जरा गौर से देखो, हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, ये जो ऊपर हमने निकाला था, ये और ये, क्या ये दोनों सेम है? हाँ जी, ये दोनों सेम है भाई। पहला 4 4 -12 -9 27, तो हम कह सकते हैं हेंस द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। आपका जो पहला पार्ट बेटा आपने सेम टू सेम इसको इसी तरह से करना है, आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। इसका जो पहला पार्ट है आपने इसी तरह से करना है, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज 1.5 का आगाज करेंगे। किस तरह से करेंगे उस मेथड को समझेंगे। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज। Come to the gardens,